नमस्कार दोस्तों, आज लाल किताब की सावधानियों के ऊपर ये दूसरा वीडियो है। जो बाकी बचे हुए ग्रह थे उनके बारे में जो सावधानियां बताई गई हैं उसके बारे में मैं बताने वाली हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करते हैं सावधानियों की। लाल किताब में सावधानियों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। अगर हमारी कुंडली में ग्रह मंदे बैठे हैं या अच्छे बैठे हैं, अच्छे बैठे होते हैं तो हम अगर सावधानियां बरतते हैं तो हमारे ग्रह और भी अच्छे होते हैं और जो हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होती हैं वो और अच्छे से होने लगती हैं, जीवन में कभी तकलीफें नहीं आती हैं। अगर कुंडली में मंदे ग्रह बैठे हुए हैं पहले से ही और हम उस तरह के मंदे जो काम है करने लगते हैं तो जीवन में उस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटने लगती हैं जो हम उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों, ग्रह जो होते हैं वो ग्रह उस ओर हमको ज्यादा आकर्षित करते हैं। जो मंदे ग्रह होते हैं मंदे कामों की ओर हमको लेकर जाते हैं। अगर वहीं पर व्यक्ति समझदारी से अगर सावधानियां बरत लेता है तो परेशानियों से बच जाता है। अगर यही परेशानियां उनके जीवन में आने लगती हैं मंदे कामों की वजह से तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि किस वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आ रही होती हैं। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की कि कौन सी हमको सावधानियां बरतनी है। इसके पहले मैंने बुध तक की बना दी है सावधानी के बारे में और आज मैं बृहस्पति से शुरू कर रही हूँ। बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में हो तो ऐसा कहा जाता है, वैदिक में भी अगर ज्योतिष में कहा गया है कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में हो तो वो 100 अवगुणों को 100 दोषों को भी दूर करता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 में होता है तो परेशानियां भी बहुत देता है। हर 6 साल के बाद कुछ न कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में हो तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी तरह की डिग्री लेता है, किसी तरह की प्रोफेशनल अगर डिग्री ले लेता है तो जीवन में तरक्की करता है। अपने माता पिता की हमेशा उसको सम्मान करना चाहिए। उनका आदर सम्मान अगर करते हैं तो जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए। अपने घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए, खातिरदारी करना चाहिए। अगर यहीं पर वो कंजूसी करता है तो उसके जीवन में अपमानजनक घटनाएं जरूर घटने लगती हैं। दोस्तों, अगर खाना नंबर 3 में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति खुद के मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला होता है, खुशामद पसंद करने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। बृहस्पति अगर खाना नंबर 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने चेस्ट के भाग को ढककर रखना चाहिए। घर में बहुत बड़ा मंदिर नहीं रखना चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 5, ऐसे व्यक्ति को कभी भी बेईमानी से काम नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी बरत कर काम करना चाहिए और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर यहीं पर बृहस्पति मंदा होता है तो ऐसे लोगों की आदत होती है सब कुछ होते हुए भी हमेशा किसी न किसी के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, कुछ मांगते रहते हैं। बृहस्पति अगर खाना नंबर 6 में होता है तो ऐसे व्यक्ति को मुफ्त खोर नहीं होना चाहिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 7, बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी साधु फकीरों की संगत नहीं करनी चाहिए। अपने चरित्र को हमेशा अच्छा रखना चाहिए और घर में बहुत बड़ा मंदिर नहीं स्थापित करना चाहिए। फोटो वो चाहे जितना रख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, घर में रखते हैं तो संतान से संबंधित तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। बृहस्पति खाना नंबर 8 में, बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे लोगों के ऊपर अफवाहें बहुत ज्यादा उठती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को औरतों से, पराई औरतों से दूरियां बनाकर रखना चाहिए, वरना जीवन में कलंक जरूर देखना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को साधु सन्यासियों को दान धर्म जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो बुजुर्ग हों, जो भी बड़े हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। साथ ही कभी झूठे वादे नहीं करना चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर अगर 10 में होता है, ऐसे व्यक्ति को शनि की चालाकी के साथ
चतुराई के साथ काम करना चाहिए। हमेशा अपने काम में सावधानी बरतते हुए काम करना चाहिए। शराब नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने चरित्र को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर बृहस्पति मंदा होता है तो व्यक्ति के चरित्र को जरूर खराब कर देता है। बृहस्पति खाना नंबर 12 में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, कभी भी मक्कारी नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी के पैसे नहीं हड़पना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र अगर खाना नंबर 1 में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का उच्च का घर होता है, इसलिए यहाँ पर अगर बहुत गुड़ खाते हैं तो शुक्र का यहाँ नष्ट हो जाता है। अगर शुक्र खाना नंबर 1 में होता है तो ऐसे व्यक्ति को 25वें वर्ष शादी नहीं करना चाहिए, साथ ही बहुत ज्यादा घर का मुखिया बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। शुक्र खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति को शेर मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अगर शुक्र खाना नंबर 3 में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी इज्जत करनी चाहिए और 34 इयर्स तक अपने काम धंधों में सतर्कता बरतनी चाहिए। शुक्र खाना नंबर 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, जो उसकी पत्नी है, पत्नी के जीवन में खतरा ना हो, इसके लिए अपने पत्नी से ही दोबारा उसका नाम बदलकर शादी की तरह जो फेरा लिया जाता है फेरा ले लेना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जिसका भी शुक्र खाना नंबर 4 में हो वो किसी पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध रखता है और उस चीज को छुपा कर रखता है तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें झेलने को मिलती हैं। अगर ऐसा है तो उसको अपने संबंध को सभी से खुलकर बोल देना चाहिए। शुक्र अगर खाना नंबर 5 में है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने माता पिता से मतलब छुपा कर शादी नहीं करना चाहिए और अपने चरित्र को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। लेकिन ऐसा मैंने देखा है जिसका भी शुक्र खाना नंबर 5 में हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा लव मैरिज कर लेता है या उसकी जो चरित्र है हमेशा शादी के बाद भी बहुत मैंने खराब ही देखा है। शुक्र अगर खाना नंबर 6 में होता है तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसको पैर में हमेशा चप्पल पहनकर रखना चाहिए, मर्दों की तरह पोशाक नहीं पहनना चाहिए और ना ही छोटे बाल रखने चाहिए। शुक्र खाना नंबर 7 में हो, जब 7 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल वालों के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने साले के साथ या साली के साथ मिलकर कोई भी काम पार्टनरशिप में नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, पराई स्त्री के तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए। शुक्र खाना नंबर 8 में, शुक्र खाना नंबर 8 में हो तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पत्नी को इस कदर नहीं उकसा देना चाहिए कि उसके मुंह से कुछ मंदे शब्द निकलें, क्योंकि उसके गुस्से में जो निकले हुए शब्द होते हैं वो सत्य हो जाते हैं, तो इसलिए कभी भी उसके मुंह से अपशब्द ना निकलने दें। शुक्र खाना नंबर 9 में, जब शुक्र खाना नंबर 9 में हो तो 25वें वर्ष शादी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अपने सास, ससुर और साली मतलब कि घर जवाई बनकर उनके साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं ऐसे व्यक्ति की बर्बादी शुरू हो जाती है। शुक्र खाना नंबर 10 में, जब शुक्र खाना नंबर 10 में होता है ऐसे व्यक्तियों को ऐसा कहा जाता है कि 39 इयर्स तक अपने घर, अपने मकान नहीं बनाने चाहिए। इसके साथ ही उसको शनि की तरह चालाकी के साथ करना चाहिए। इसके साथ ही क्या करना है, जो उनकी पश्चिम की दीवार है थोड़ी सी कच्ची रखनी चाहिए। अगर वो कच्ची नहीं रख पाते हैं तो एक छोटा सा गमला ले लें, उस गमले में मिट्टी भर करके पश्चिम की दीवार की तरफ रख देना चाहिए। अगर शुक्र खाना नंबर 11 में हो तो ऐसा देखा गया है ऐसे व्यक्तियों को स्किन की समस्या जरूर हो जाती है, तो ये सतर्कता बरतनी चाहिए। शुक्र खाना नंबर 12 में, शुक्र खाना नंबर 12 में जब आता है यहाँ उच्च का होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र को खराब करता है, पराई स्त्री की ओर आकर्षित होता है, तो यहाँ इसकी पत्नी की सेहत खराब होती है,
इसकी पत्नी इसका भाग्य जगाने वाली होती है, इसलिए अब कभी भी अपने पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमेशा वफादारी रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं शनि की। शनि अगर खाना नंबर 1 में होता है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ धोखे जरूर हो जाते हैं, तो हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए। शनि खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा खुशियां नहीं मनानी चाहिए। शनि खाना नंबर 2, जब शनि खाना नंबर 2 में हो तो ऐसा व्यक्ति जब तेल लगाए तो उसको अपने माथे में तेल नहीं लगाना है, नहीं तो परेशानियां आती हैं। शनि खाना नंबर 3, शनि खाना नंबर 3 में हो तो कभी भी चमड़े का वॉलेट अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। शनि खाना नंबर 4, जब शनि खाना नंबर 4 में हो तो शनिवार के दिन रात के समय पर कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही शराब और नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि खाना नंबर 5, 48 साल की उम्र तक अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर मकान बना है तो उसको जो एक कमरा है, लास्ट का कमरा, उसको अंधेरा जरूर रखना चाहिए, सूर्य का प्रकाश अंदर तक ना आ सके। और अगर शनि खाना नंबर 6 में है तो ऐसे व्यक्ति को 28 साल की उम्र तक शादी नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर वर्षफल में शनि आ जाता है खाना नंबर 6 में, उस वर्ष ऐसे व्यक्ति को चमड़े का सामान नहीं खरीदना चाहिए, मशीनरी नहीं खरीदनी चाहिए लोहे की। शनि खाना नंबर 7 में, जब शनि खाना नंबर 7 में होता है तो अपने चरित्र को हमेशा सोने की तरह चमका कर रखना चाहिए, कभी भी शराब नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि खाना नंबर 8 में हो तो किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। शनि खाना नंबर 9, शनि खाना नंबर 9 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी छत को हमेशा साफ रखना चाहिए और 3 मकान एक साथ उसके पास नहीं होने चाहिए। शनि खाना नंबर 10, जब शनि खाना नंबर 10 में होता है तो भाग्य जगाने वाला शनि होता है, कभी भी शनि के बुरे कर्मों से दूर रहने चाहिए। शराब नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां आती हैं। शनि खाना नंबर 11 में, शनि खाना नंबर 11 में जब होता है तो यहाँ पर अच्छा होता है, क्योंकि खुद का घर का होता है तो यहाँ पर अच्छे फल देखे जाते हैं। शनि खाना नंबर 12, शनि खाना नंबर 12 में जब हो तो ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से अगर आप घर बना रहे हो एक बार, उसको बनने देना चाहिए। अगर एक बार घर बन जाता है तो आपके पास कई घर बनने के योग बन जाते हैं। कभी भी धूर्तपन नहीं करना चाहिए, किसी से बेईमानी नहीं करना चाहिए। अगर अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को अच्छा रखेंगे तो जीवन में हमेशा तरक्की करते रहेंगे। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां हैं जो मैंने अभी बताई हैं, अगर आप बरतते हैं तो अपने जीवन में हमेशा तरक्कियां प्राप्त करते हैं, आपके ग्रह खराब नहीं होते, आपकी परेशानियां आपके जीवन में नहीं आती हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो सावधानियों को जरूर ध्यान में रखें। अगली बार मैं राहु और केतु के बारे में जो सावधानियां हैं उसका वीडियो अलग बनाकर लेकर आऊंगी। दोस्तों अगर आप अपने कुंडली के बारे में एनालिसिस कराना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों अगली बार इसी तरह की छोटे छोटे वीडियो नई जानकारी के साथ फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।